बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चाइल्ड राइट्स। और ये जो चाइल्ड राइट्स हैं ये अक़वाम मुत्तहिदा ने दिए थे, यूनाइटेड नेशन ने दिए थे और ये 1989 में दिए थे फर्स्ट टाइम। उससे पहले जो है हमारे पास इस तरह के जो राइट्स थे वो चाइल्ड को हासिल नहीं थे डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में, जो अब कानून में शामिल है। इन जो आर्टिकल्स, इन जो यूनाइटेड नेशन ने ये जो चाइल्ड राइट्स दिए थे ये कुछ आर्टिकल्स दिए थे। इन आर्टिकल्स की जो टोटल तादाद है वो 54 है। इन 54 आर्टिकल दिए थे जो बच्चों के हुकूक के बारे में हैं और जो बच्चों के राइट्स को महफूज बनाने के लिए बात कर रहे हैं। और इनको कहा जाता है UN, यूनाइटेड नेशन, CRC, चाइल्ड राइट्स, CRC कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स। और ये कब दिए थे? 1989 में दिए गए थे। इसमें बच्चों के हुकूक, बेसिक जो राइट्स हैं वो सारे एक्सप्लेन किए गए हैं कि बच्चों को कौन कौन से हुकूक शामिल हैं, वो उनकी जो बेसिक जो आपके पास है नेसेसिटीज़ हैं उनको कैसे महफूज बनाया जाए, उनको सोशली कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनकी एजुकेशन को प्रॉपर उनको दी जाए, उनको खाने के लिए चीज़ें दी जाएं, साफ़ पानी मुहैया किया जाए, बेहतरीन रिहाइश दी जाए और उसके अलावा भी जो सोशल रिक्वायरमेंट हैं वो बच्चों को दी जाएं। इन तमाम चीज़ों को लेकर ये चाइल्ड राइट्स दिए गए हैं। अब हम इनमें से जो कुछ पेपर के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन पता तो सारे होना चाहिए, तो एक एक करके हम चाइल्ड राइट्स को डिस्कस करते हैं। तो चाइल्ड राइट्स जनरली क्या हैं? ये आर्टिकल्स हैं। एक्सप्लेन हाउ गवर्नमेंट्स, द यूनाइटेड नेशन इंक्लूडिंग द कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यूनिसेफ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू मेक श्योर दैट चिल्ड्रन एंजॉय ऑल द राइट्स। ये इसलिए बनाए गए थे कि तमाम बच्चों को ये हुकूक क्या हो सके, हासिल हो सके। अब उनमें उन आर्टिकल्स में क्या क्या हुकूक बयान किए गए हैं वो कुछ ये हैं। एक तो उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए, फ्रेश फूड एंड वाटर मिलना चाहिए, सेफ़ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जिसके अंदर वो रह सकें, प्रॉपर हेल्थ केयर उनको अवेलेबल होनी चाहिए, उनके साथ जो है वो उनको फ्री माहौल मिलना चाहिए जिसके अंदर वो खेल सकें, सीख सकें। उनके ऊपर जो सख्तियाँ हैं वो कम से कम होनी चाहिए, जो चाइल्ड लेबर है उसको रोकना चाहिए और सेफ़ डिसेंट शेल्टर यानी उनको रहने के लिए प्रॉपर जगह मिलना होनी चाहिए। तो ये बेसिक राइट्स हैं जो चाइल्ड को हासिल हैं। अच्छा, अब वो जो 54 आर्टिकल्स थे, उन आर्टिकल्स में जो हमारे पास पहला जो आर्टिकल्स है उसमें लिखा हुआ है कि चाइल्ड है कौन है, बच्चा कौन है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो उस यानी जो आर्टिकल्स एक है उसकी बेस पे हम कहते हैं कि बच्चा वो होगा जिसकी उम्र 18 साल से कम होगी। अ चाइल्ड इज़ एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 18, कि जो भी 18 साल से कम है वो चाहे लड़की है या लड़का है वो आपके पास क्या कहलाएगा? चाइल्ड कहलाएगा। फिर आर्टिकल नंबर 2 जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है नो डिस्क्रिमिनेशन। नो डिस्क्रिमिनेशन से क्या मतलब है कि हर बच्चों को जितने भी राइट्स हैं वो तमाम के तमाम राइट्स उनको मिलने चाहिए। वो किसी भी मज़हब से बिलोंग करता हो, किसी भी कबीले से बिलोंग करता हो, कोई भी ज़बान बोलता हो, अमीर हो गरीब हो, लड़का हो लड़की हो, उसके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी हो, वो किसी तरह का भी दिखता हो, वो किसी भी इलाके से आया हो, उनके दरमियान तफरीक नहीं होनी चाहिए। ये तमाम के तमाम जो राइट्स हैं, जो आर्टिकल्स दिए हैं अक़वाम मुत्तहिदा ने, ये तमाम के तमाम इन बच्चों को हासिल होने चाहिए। ये इसके अंदर लिखा है नो डिस्क्रिमिनेशन, कि कोई भी तफरीक उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। ये फेयरली हर एक के अंदर हर एक चीज़ आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अंदर कोई भी जो ज़्यादती है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 2 बता रहा है। तो पहला है आर्टिकल जो है वो है डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, कि बच्चा कौन है, 18 साल से कम है। फिर दूसरा है नो डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, आर्टिकल 3 जो एक्सप्लेन कर रहा है। अब इस आर्टिकल में क्या कहा है कि जो अडल्ट हैं या गवर्नमेंट है वो ऐसे डिसीजन लेगी जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो, यानी ऐसे डिसीजन लेगी जिससे बच्चों को फ़ायदा होगा, बच्चों को प्रोटेक्शन मिलेगी। और जब बच्चों को प्रोटेक्शन मिलेगी, बच्चों के रिलेटेड उनको क्या हुकूक हासिल होंगे, ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे तो बच्चे उस एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रो भी करेंगे
उस एटमॉस्फेयर के अंदर वो सर्वाइव भी करेंगे, उस एटमॉस्फेयर के अंदर वो अपने आप को सेफ भी समझेंगे और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। फिर क्या है, मेकिंग राइट्स रियल, ये तमाम के तमाम हुकूक जो हैं बच्चों को हासिल होने चाहिए, ये उनको मिलने चाहिए, ये बच्चों का क्या है, हक है। तो ये है, पहला है डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, फिर नो डिस्क्रिमिनेशन, फिर बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड एंड मेकिंग राइट्स रियल, ये 4 आर्टिकल्स होते हैं। जो राइट है फैमिली गाइडेंस एज चिल्ड्रन डेवलप, कि जब बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, वो उम्र में उस आहिस्ता आहिस्ता उसका इजाफा हो रहा है, तो उसको कम से कम गाइडेंस मिलनी उस टाइम दी जाए। उसको शुरू से गाइड इस तरह किया जाए ताकि जब वो बड़ा हो तो उसको कम से कम रहनुमाई की ज़रूरत पड़े। उसको पहले ही से पता हो कि उसके राइट्स हैं क्या हैं और वो कौन कौन से राइट हैं जो बच्चों को मिलने चाहिए, ये उसको पता होना चाहिए ताकि उसको बड़ा होने के साथ साथ गाइडेंस की ज़रूरत कम पड़े। ये आर्टिकल नंबर 5 बता रहा है। फिर जो आर्टिकल नंबर 6 है वो है लाइफ सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, और ये एक बेसिक क्या है, हुकूक है जो हर शख्स को हासिल है, स्पेशली बच्चों को भी हासिल है, कि एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू बी अलाइव, कि ज़िंदा रहने का हक़ हर बच्चे को हासिल है, और ये आर्टिकल नंबर 6 बता रहा है। और उसके सर्वाइवल की ज़िम्मेदारी, उसके वो जो एनवायरनमेंट के अंदर महफूज बनाने की ज़िम्मेदारी, वो तमाम राइट्स को इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़िम्मेदारी किसकी है, गवर्नमेंट की है। तो और बच्चे, हर एक बच्चे को डेवलपमेंट का भी राइट हासिल है कि उसकी डेवलपमेंट बेहतरीन तरीके से हो सके, और उसको ज़िंदा रहने का भी हक़ है। तो ये आर्टिकल नंबर 6 बयान कर रहा है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 7 है नेम एंड नेशनलिटी, कि हर बच्चे को उसका नाम दिया जाए, हर बच्चे को उसकी नेशनलिटी दी जाए, जिस मुल्क में वो पैदा हुआ है उस मुल्क की नेशनलिटी उसको दी जाए। ये हर बच्चे का राइट है। जिस इलाके में पैदा हुआ, जहाँ पैदा हुआ, उसको नाम मिलना चाहिए, उसको नेशनलिटी मिलनी चाहिए। उसके बाद है उसकी आइडेंटिटी, नंबर 7 है नेम एंड नेशनलिटी। पहले 6 है कि वो ज़िंदा रहने का हक़ है उसको, 7 है उसको नाम दिया जाना चाहिए और नेशनलिटी उसको दी जानी चाहिए। और आर्टिकल नंबर जो 8 है कि उसको हर बच्चे को उसकी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, यानी चाइल्ड हैव द राइट टू देयर ओन आइडेंटिटी, कि हर बच्चे को उसकी आइडेंटिटी का उसका हक़ है। एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ हु दे आर विच इंक्लूड देयर नेम, उनका नाम क्या है, नेशनलिटी, उसकी नेशनलिटी क्या है, किस मुल्क में है, रहता है, किस मुल्क में पैदा हुआ, एंड फैमिली रिलेशन, और उसके फैमिली रिलेशन। ये कोई भी शनाख्त किसी भी बच्चे से छीन नहीं सकता। अगर कोई ये शनाख्त बच्चे से छीनेगा तो जो भी गवर्नमेंट है, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको ये राइट हासिल है कि वो बच्चे को वो तमाम राइट फ़ौरन वापस करवाए जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। तो ये क्या है, आर्टिकल नंबर 8 इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि बच्चे को उसकी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। अगर उसकी आइडेंटिटी कोई छीनता है तो गवर्नमेंट उसको फ़ौरन से फ़ौरन क्या करे, वापस करे। उसके बाद जो हमारे पास है आर्टिकल नंबर 9, वो कह रहा है कीपिंग फैमिली टुगेदर, कि हर बच्चे को ये भी राइट हासिल है कि वो अपने वालिदैन के साथ रहे। शुड नॉट बी सेपरेटेड फ्राम देयर पेरेंट्स, वो उनको यानी बच्चों को अपने वालिदैन से अलग ना किया जाए। हाँ, उस वक्त कि जब वो उनकी केयर सही ना करें तो उस वक्त उनको अलग किया जा सकता है, या बच्चों के लिए वालिदैन नुकसानदेह साबित हो तो उनको अलग किया जा सकता है। अदरवाइज़ वो अपनी फैमिली के साथ, अपने वालिदैन के साथ रहेंगे, ये भी उनको एक राइट है। ये आर्टिकल नंबर 9 बयान करता है। उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 10 है वो है कॉन्टैक्ट विद पेरेंट अक्रॉस कंट्रीज़। अगर किसी बच्चे के वालिदैन जो हैं बाहर मुल्क में हैं तो गवर्नमेंट का काम है कि वो उनके साथ उनका क्या करवाए, कॉन्टैक्ट करवाए। उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 11 है प्रोटेक्शन फ्रॉम किडनैपिंग, ये भी एक बच्चों का राइट है कि किडनैपिंग को रोका जाए, बच्चों की ट्रैफिकिंग से रोका जाए, बच्चों के साथ बुरा सलूक करने से रोका जाए। तो ये गवर्नमेंट ऐसे आपके पास क्या करेगी, प्रोसीजर ऐसा बनाएगी, ऐसा सिस्टम बनाएगी जिसके अंदर किडनैपिंग को बैन किया जाएगा, सख्ती से प्रोहिबिट किया जाएगा, ताकि बच्चों को किडनैप ना किया जाए, उनकी ट्रैफिकिंग ना की जाए, उनको ब्रॉड ना भेजा जाए, उनके साथ ज़्यादतियाँ ना हों। तो ये इससे बचाने का भी ये जो राइट है बच्चों को हासिल है, और ये ज़िम्मेदारी है गवर्नमेंट की कि बच्चों को महफूज बनाए। उसके बाद आर्टिकल नंबर जो 12 है वो है रिस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन व्यू, कि हर बच्चे को जो उसके ख़याल हैं, जो वो सोचता है, जो उसकी वो आपके नज़रियात हैं, उनको क्या किया जाए, उनको रिस्पेक्ट दी जाए, उसको वैल्यू दी जाए। बच्चों के ख़यालात को जब वैल्यू मिलेगी तो वो अपने आप को और ग्रूम करेंगे,
तो वो समझेंगे कि उनके जो बातें हैं वो सुनी जा रही हैं, तो उसको अंदर और बेहतरी लाएंगे, तो बाद में उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो बच्चे के व्यू को रिस्पेक्ट दें, ये बच्चे का ये भी क्या है, उन बच्चों को एक ओपिनियन देने का राइट हासिल है आर्टिकल नंबर 12 के अंदर यूनाइटेड नेशन में। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 13 कह रहा है शेयरिंग थॉट्स फ्रीली, कि बच्चे जो हैं जो वो सीखते हैं, जो वो सोचते हैं, जो वो फील करते हैं, वो लिख के भी बता सकते हैं, वो बोल के भी बता सकते हैं, वो ड्राइंग करके भी बता सकते हैं। तो बच्चों को ये हक हासिल है कि वो अपनी फीलिंग को, अपनी थॉट्स को क्या कर सकें, शेयर कर सकें, हाँ, तब तक कि वो किसी के लिए नुकसानदेह साबित ना हो। तो ये आर्टिकल नंबर 13 है। आर्टिकल नंबर 14 कह रहा है फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड रिलीजन, कि उनके मजहबी आज़ादी उनको मिलनी चाहिए, उनकी जो ख्यालात हैं उनके अंदर उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, उनको ओपिनियन की आज़ादी मिलनी चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 4 उनको फ्रीडम दे रहा है। पेरेंट्स कैन गाइड चिल्ड्रन सो दैट दे ग्रीव अप, दे लर्न टू प्रॉपरली यूज़ दिस राइट। वालिदैन इस काम के अंदर बच्चों की रहनुमाई फराहम करेंगे ताकि वो सही तरीके से ग्रो करें और इस राइट को प्रॉपरली क्या कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। यह आर्टिकल नंबर 14 है। आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 बता रहा है सेटिंग अप और जॉइनिंग ग्रुप, कि चिल्ड्रन कैन जॉइन और सेट अप ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन एंड दे कैन मीट विद अदर एज लॉन्ग एज दिस डज नॉट हार्म अदर पीपल, कि बच्चों को ये हक हासिल है कि वो जॉइनिंग ग्रुप के अंदर ज्वाइन भी हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ज्वाइन हो सकते हैं, और ये किसी मीटिंग के अंदर भी जा सकते हैं, हाँ, तब तक कि अगर ये किसी और को नुकसान ना पहुँचाएँ, तो ये भी उनको हक है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, कि बच्चों की प्राइवेसी होनी चाहिए, उन बच्चों का राइट है कि उनकी जो प्राइवेसी है उसको महफूज बनाया जाए। द लॉ मस्ट प्रोटेक्ट चिल्ड्रन प्राइवेसी, फैमिली, होम, कम्युनिटीज़, रेपुटेशन फ्रॉम एनी अटैक, कि किसी भी अटैक, इन चीज़ों के अंदर अटैक से क्या किया जाएगा, इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 7 है कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ये भी बच्चों का हक है कि वो बेहतर से बेहतर तालीम, एजुकेशन हासिल कर सकें। एजुकेशन के साथ साथ उनका ये भी राइट है कि आर्टिकल नंबर 17 ये उनको महफूज बनाता है कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन तक रसाई दी जाए, कि उनको ये राइट है कि वो इंटरनेट का, रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर हैं, बुक्स हैं और अदर सोर्सेज से क्या ले सकें, इन्फॉर्मेशन ले सकें। और बड़े जो हैं वो बच्चों को गाइड करेंगे ताकि इस मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मिसयूज़ ना हो, ताकि बच्चों को ये ज़बानें समझ आ सके, ताकि बच्चे यहाँ से कुछ मटेरियल हासिल कर सकें, और वो इन्फॉर्मेशन उनके लिए पॉजिटिव फीडबैक होनी चाहिए। तो इसकी गाइडेंस के लिए आपके पास क्या है, जो पेरेंट्स हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेंगे, हेल्प आउट करेंगे, और बाकी ये बच्चों तक ये तमाम चीज़ें आपको बस अवेलेबल होनी चाहिए। फिर आर्टिकल नंबर जो 18 है वो कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, कि पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट्स आर द मेन पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड, when the child does not have any parent, people adult and the responsibility and they are called guardian, कि पहले तो उनके जो वालिदैन हैं वो उनकी क्या हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अगर वालिदैन नहीं है तो उनका गार्डियन है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि वो बच्चों की बेहतर से बेहतर तरबियत कर सकें, उनकी प्रोटेक्शन कर सकें, उनकी हेल्प आउट कर सकें, ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बने, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बने एक सोसाइटी के अंदर। तो ये क्या है, वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, ये क्या है, आर्टिकल नंबर 18 में बताया। फिर आर्टिकल नंबर 19 है प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस, के बच्चों को वायलेंस से, अब्यूज़ से इसे क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, और ये किसकी ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, ठीक है। उनकी लुक आफ्टर की जाए, उनकी देखभाल की जाए, और उनको महफूज बनाया जाए वायलेंस वगैरह से। और आर्टिकल नंबर 20 क्या है, चिल्ड्रन विदाउट फैमिली, every child who cannot be looked after by their own family has the right to be looked after properly by the people who respect the child religion, culture, language and other aspect of their life, कि वो बच्चे जिनकी देखभाल उनकी फैमिली नहीं कर रही, तो वो लोग तो उनकी देखभाल, उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज और सारे एस्पेक्ट क्या करना, उनकी रिस्पेक्ट करना और उनकी देखभाल करना भी क्या है, ज़िम्मेदारी है। आफ्टर प्रॉपरली बाय पीपल हु रिस्पेक्ट देयर चाइल्ड रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, तो वो लोग उनकी ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे जो उसके रिलीजन को, कल्चर को, लैंग्वेज को और बाकी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को क्या करते हों, मिलते जुलते हों या समझते हों, तो वो उनकी क्या करेंगे, देखभाल करेंगे। तो भी बच्चों का क्या है, राइट है। आर्टिकल नंबर 20 बता रहा है। उसके बाद है 21 है चिल्ड्रन हु आर अडॉप्टेड, ये अडॉप्ट जो चिल्ड्रन होते हैं उनके राइट्स की क्या है, उनके राइट्स को महफूज बनाना, उनकी हेल्प करना,
उनके साथ तावन करना, उनको अडॉप्ट करना और उनकी बेहतरी के लिए काम करना, ये आर्टिकल नंबर 21 बता रहा है। फिर आर्टिकल नंबर 22 है रेफ्यूजी चिल्ड्रन। वो चिल्ड्रन जो एक जगह से मुतासर होकर दूसरी जगह आते हैं, वो रेफ्यूजीज़ में आते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन देना, वो तमाम राइट जो किसी भी चिल्ड्रन को किसी भी मुल्क के अंदर हासिल है वो उनको देना, ये भी क्या है, बच्चों का राइट है। तो ये रेफ्यूजी चिल्ड्रन आर्टिकल नंबर 22 बता। उसके बाद आर्टिकल नंबर 23 है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। ये इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चे जिनके अंदर क्या है डिसेबिलिटीज़ है, वो अपने आप को सोसाइटी के अंदर कमतर ना समझें, उनको भी इन आर्टिकल्स के मुताबिक उनको भी राइट्स दिए गए। वो भी तमाम ज़िंदगी की जितनी भी क्या हैं ज़रूरियात हैं उनको एंजॉय करें और सोसाइटी के अंदर उनको एक आइडियल लाइफ गुजारने का मौका दिया जाए। गवर्नमेंट जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको दूर करेगी और उनके लिए एक एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटी की क्या बनाई जाएगी, ताकि वो अपनी अपनी डिसेबिलिटीज़ को भूल जाएं और उस सोसाइटी के अंदर अपने आप को पॉसिबल जो राइट्स हैं उनको क्या कर सकें, एंजॉय कर सकें और अपनी ग्रोथ कर सकें। तो एवरी चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी शुड एंजॉय द बेस्ट पॉसिबल लाइफ इन अ सोसाइटी, कि वो अपनी बेहतरीन जो ज़िंदगी है उसको क्या कर सकेंगे, उसके अंदर गुजार सकेंगे। उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 24 है वो बता रहा है हेल्थ, वाटर, फूड एंड एनवायरनमेंट। ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो भी किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर बच्चों को मिलनी चाहिए। हेल्थ मिलनी चाहिए, वाटर मिलना चाहिए, फूड मिलना चाहिए और एनवायरनमेंट ऐसा मिलना चाहिए जिसके अंदर उनकी क्या हो, सेफ़ हों और वहाँ पे उनकी ग्रोथ हो सके। हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए ताकि बच्चों की पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सके। फिर हेल्थ बेसिक ज़रूरियात होनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। वाटर हर बच्चे की ज़रूरत है, हर बंदे की ज़रूरत है। साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए, मिलना चाहिए और खाना भी उसको मिलना चाहिए, कभी वो भूखा ना सोए। तो ये आर्टिकल नंबर 24 है जो बच्चों को ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद जो हमारे पास है आर्टिकल नंबर 25 है रिव्यू ऑफ चाइल्ड प्लेसमेंट। चाइल्ड प्लेसमेंट, अगर बच्चों के लिए कोई चीज़ जगह नुकसानदेह है तो उसके लिए रिव्यू भी किया जा सकता है, तो ये भी बच्चों का एक राइट है। फिर सोशल उनकी मदद होनी चाहिए, इकनॉमिक उनकी हेल्प आउट करनी चाहिए। अगर जो बच्चे गरीब हैं उनकी फाइनेंशियली भी हेल्प आउट करनी चाहिए, तो ये भी है उनका एक क्या है राइट है और ये गवर्नमेंट के पास क्या है ज़िम्मेदारी में एक शामिल है। उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 27 है फूड, क्लॉथिंग एंड सेफ होम, कि क्या है उनको खुराक मिलनी चाहिए, ये बच्चों का हक है। कपड़े मिलने चाहिए, उनका हक है। और एक अच्छा घर मिलना चाहिए, सेफ़ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, ये भी बच्चों का क्या है, हक है। उसके बाद आर्टिकल में जो 28 है वो है एक्सेस टू एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर बच्चे को ये राइट है कि उसको एक क्या मिल सके, एजुकेशन मिल सके। प्राइमरी एजुकेशन तो बिल्कुल फ्री मिलनी चाहिए, सेकेंडरी और हायर जो एजुकेशन है वो भी बच्चों का हक है, वो भी उनको मिलनी चाहिए। और बच्चों को इनकरेज किया जाना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें ताकि वो वायलेंस वगैरह से क्या हो सकें, बच सकें। ये आर्टिकल नंबर 28 क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है एक्सेस टू एजुकेशन। आर्टिकल नंबर 27 है फूड, क्लॉथिंग एंड सेफ होम। उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 29 है वो है एम ऑफ एजुकेशन। बच्चों को ऐसी गाइडेंस होनी चाहिए, बच्चों को ऐसी रहनुमाई होनी चाहिए ताकि वो अपनी जो पर्सनालिटीज़ हैं उसको बढ़ा सकें, अपने टैलेंट को इन्हांस कर सकें और अपनी एबिलिटीज़ को क्या कर सकें, पॉलिश कर सकें। यानी चिल्ड्रन एजुकेशन शुड हेल्प देम फुली डेवलप देयर पर्सनालिटीज़, टैलेंट एंड एबिलिटीज़, कि बच्चों की जो पर्सनालिटीज़ वो डेवलप होनी चाहिए, टैलेंट को बढ़ाया जा सके और उनकी एबिलिटी को भी डेवलप किया जा सके। और बच्चों को ये पता होना चाहिए, ये एम ऑफ एजुकेशन है कि उनके राइट्स क्या हैं ताकि वो उन राइट्स को क्या कर सके, एंजॉय कर सके, ताकि वो उस एनवायरनमेंट के अंदर आप सुकून से रह सकें, पीसफुली रह सकें और अपने के प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सके। उसके बाद माइनॉरिटी कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन क्या है, चिल्ड्रन हैव राइट टू यूज़ देयर ओन लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन, कि हर बच्चे को ये हक है कि वो अपनी ज़बान क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके, अपने कल्चर के अंदर एंजॉय कर सके और अपने रिलीजन को फॉलो कर सके। ये भी बच्चों का हक है जिस कंट्री के अंदर भी वो रह रहे हैं। उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 31, 32, 33 है, पहला है रेस्ट, प्ले, कल्चर, आर्ट्स, कि एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू रेस्ट, रिलैक्स, प्ले एंड टेक पार्ट इन द कल्चर एंड क्रिएटिव एक्टिविटी, कि हर बच्चे को हक है वो रिलैक्स रह सके, रेस्ट कर सके अपने एनवायरनमेंट के अंदर और खेल के अंदर हिस्सा ले सके और क्रिएटिव एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस बढ़ा सके। फिर है प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल वर्क, के बच्चों को चाइल्ड लेबर से महफूज बनाया जाए। बच्चों को ये राइट हासिल है कि उनको बेहतर एजुकेशन दी जाए और उनके साथ जो सख्तियाँ हो रही हैं, हार्मफुल वर्क, वो ऐसे काम जो उनकी जान के लिए ख़तरा हैं उनसे बचाया जाए। अगर मजबूरी हो और बच्चों को काम करना लाजमी हो तो उनको पेड किया जाए फेयरली, उनको सही तरीके से, जो उसका हकदार है वो सही तरीके से वो उनको पेड किया जाना चाहिए। फिर है प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल ड्रग, के उनको यानी जितने भी ड्रग्स हैं,
नशावर चीज़ें उनसे क्या किया जाए, उनकी सेलिंग में, उनकी केयरिंग में, उनकी मेकिंग में, उनकी टेकिंग में, उनमें क्या किया जाए, उनको रोका जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। ये गवर्नमेंट का क्या है, राइट है, ये बच्चों का राइट है और गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करवाएगी। 31, 32, 33 आर्टिकल्स हैं। रेस्ट, प्ले, कल्चर, आर्ट्स, प्रोटेक्शन फ्राम हार्मफुल वर्क, प्रोटेक्शन फ्राम हार्मफुल वर्क एंड हार्मफुल ड्रग। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 34 एंड 35। 34 कह रहा है प्रोटेक्शन फ्राम सेक्शुअल अब्यूज़, कि बच्चों को सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन से क्या किया जाए, महफूज किया जाए, सेक्शुअल ट्रैफिकिंग से उनको महफूज बनाया जा सके, उनकी पिक्चर्स और फिल्म बनाने से क्या किया जा सके, रोका जा सके। तो ये आर्टिकल नंबर 34 है जो चिल्ड्रन को ये राइट्स ये आपके चिल्ड्रन को राइट्स प्रोवाइड कर रहा है कि गवर्नमेंट इन तमाम चीज़ों को क्या करेगी, रोकेगी। उसके बाद है प्रिवेंशन, आर्टिकल नंबर 35 है प्रिवेंशन फॉर सेल एंड ट्रैफिकिंग, कि बच्चों की जो सेल है उसको रोका जाए और उनको ट्रैफिकिंग को रोका जाए, उनको किडनैप करने से रोका जाए, उनके बेचने से रोका जाए, उनको एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर जो उनकी क्या होती है, ट्रैफिकिंग होती है, जो एक मुल्क से उनको दूसरे मुल्क के अंदर बेच दिया जाता है, उससे उनको रोका जाए। तो ये भी गवर्नमेंट की क्या है, जिम्मेदारी। आर्टिकल नंबर 35 इसको बच्चों के राइट को महफूज करता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 36 है प्रोटेक्शन फ्राम एक्सप्लॉयटेशन, कि चिल्ड्रन हैव राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्राम ऑल काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन है उन तमाम से क्या किया जाए, बच्चों को महफूज बनाया जाए। फिर जो आर्टिकल नंबर 37 है वो है चिल्ड्रन इन डिटेंशन, के बच्चों को आखिरी कोशिश होनी चाहिए कि आखिरी से आखिरी हद तक उनको क्या किया जाए, डिटेंशन ना किया जाए। चिल्ड्रन हु आर एक्यूज ऑफ ब्रेकिंग द लॉ नॉट बी किल्ड, टॉर्चर्ड, ट्रीटेड क्योरली, पुट इन अ प्रिजन फॉर एवर और पुट इन प्रिजन विद अडल्ट। प्रिजन शुड ऑलवेज बी द लास्ट चॉइस एंड ओनली द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ पॉसिबल टाइम, कि आखिरी कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों को क्या किया जाए, उनको कैदी बनाया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए, उनकी बेहतर आपके पास क्या की जाए, गाइडेंस की जाए, उनकी तरबियत की जाए, ताकि उनको आगे एक अच्छा शहरी बनने में हेल्प आउट हो सके। अगर उन्होंने कानून तोड़ा है तो उनको किल करने से रोका जाए, टॉर्चर करने से रोका जाए, ट्रीट के लिए उनको थोड़ा सा एहतियात के साथ उनको क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक कैद के अंदर ना रखा जाए। तो ये उनको बच्चों को राइट दिया गया है, राइट इन चिल्ड्रन इन डिटेंशन। ये आर्टिकल नंबर 37 है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 38 बता रहा है प्रोटेक्शन इन वार, के बच्चों को जंगों से महफूज किया जाए। 15 साल से कम बच्चों को आर्मी के अंदर भर्ती ना किया जाए, ना तो उनको जंगों के अंदर ले जाया जाए। ये आर्टिकल नंबर 38 है जो एक्सप्लेन कर रहा है। और उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 39 है वो रिकवरी एंड रिटेंशन। चिल्ड्रन हैव राइट टू गेट हेल्प इफ़ दे हैव बीन हर्ट, नेग्लेक्टेड और ट्रीटेड बैडली। बच्चों को ये हक हासिल है कि अगर उनको तकलीफ़ दी जाए, उनको नज़रअंदाज किया जाए, या उनके साथ ट्रीट बैडली किया जाए, या वो जंग से अफेक्टेड हो, तो उनके साथ अच्छे तरीके से डील की जाए, ताकि वो अपने आप को क्या करें, रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस उनके अंदर हो सके। दे कैन गेट बैक देयर हेल्थ, तो अपनी जो सेहत है दोबारा उसको हासिल कर लें। तो रिकवरी एंड रिग्रेशन, तो ये आपके पास आर्टिकल नंबर क्या है, 39 है। और आर्टिकल नंबर जो 40 है वो है चिल्ड्रन हु ब्रेक द लॉ। अगर कोई बच्चा क्या कर ले, कानून को तोड़ दे, तो उसके साथ क्या किया जाए। पहले तो हमने पढ़ा था कि उसके साथ फेयरली ट्रीट किया जाए, उसको कम से कम सजा दी जाए। आखिरी जो है चॉइस है वो क्या है, डिटेंशन है। चिल्ड्रन एक्यूज ऑफ ब्रेकिंग द लॉ राइट टू लीगल हेल्प एंड देयर फेयर ट्रीटमेंट। उसकी एक तो लीगल हेल्प की जानी चाहिए, उसको फेयर ट्रीटमेंट की जानी चाहिए, उसके साथ बेहतर सलूक किया जाना चाहिए, ताकि वो एक और जो उसकी प्रिजन है वो आखिरी चॉइस होनी चाहिए, कैद उसके आखिरी, उसके साथ अच्छा बर्ताव करें ताकि वो कम्युनिटी के अंदर वापस आए और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। ये आर्टिकल नंबर 14 जो है बच्चों के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 41 है बेस्ट लॉ फॉर चिल्ड्रन अप्लाइज, कि सबसे बेहतरीन जो लॉज हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ और वही बच्चों के ऊपर क्या होनी चाहिए, अप्लाई होनी चाहिए। उसके बाद आर्टिकल में जो 42 है वो कहा है एवरीवन मस्ट नो द चिल्ड्रन राइट। हर बंदे को, हर ऑर्गेनाइजेशन को बच्चों के राइट के बारे में पता होना चाहिए और बच्चों को भी उनके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि उनको राइट्स को वायलेट ना कर सके, उनके साथ कोई ज़्यादती ना हो सके, ज़्यादती ना कर सके, और वो अपने राइट्स को क्या करें, फुली इंजॉय कर सकें। तो ये आर्टिकल नंबर 42। उसके बाद आर्टिकल जो 43 से और 54 है, ये हैं हाउ द कन्वेंशन वर्क। ये जो कन्वेंशन था ये कैसे वर्क करेगा, मैंने पहले ही बताया था, UNCRC कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स, और ये 1989 में दिए गए थे। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के अंदर मौजूद हैं और बहुत सारे ममालिक ने अपने जो कानून है उसके अंदर सिग्नेचर किए हुए हैं, सिग्नेटरी हैं कि वो इन राइट्स को अपने कानून के अंदर क्या देंगे, जगह देंगे। और बहुत सारे ममालिक के अंदर ये कानून इम्प्लीमेंटेशन हुआ और वहाँ पे क्या हो रहा है, ये राइट्स एप्लीकेबल हैं। तो ये जो राइट्स हैं ये हर बच्चे को मिलने चाहिए, फेयरली मिलने चाहिए, ताकि उनकी क्या हो सके, ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके।
These articles explain how governments, the United Nations, including the Committee on the Rights of the Child and UNICEF and other organizations work to make sure all children enjoy all the rights. कि ये तमाम के तमाम राइट्स मिलने चाहिए बच्चों को, और इनकी ज़िम्मेदारी है गवर्नमेंट की, ऑर्गेनाइजेशंस की, कि वो इनके राइट्स को क्या करें, पॉसिबल बनाए। तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। जो चीज़ समझ आई है तो उसको काइंडली शेयर भी करें, लाइक भी करें, हौसला अफजाई करें, ताकि और मज़ीद वीडियो आपके लिए क्या की जाए, बनाई जा सकें।